देश के आर्थिक उदारीकरण के नायक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में पंजाब के चकवाल के गांव में हुआ था। अब यह गांव पाकिस्तान में है। पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी किया। निजी जीवन की बात करें तो परिवार में पत्नी गुरुशरण कौर, 3 बेटियां, दामाद और नाती है। उपिंदर मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर की बड़ी बेटी वह अशोका यूनिवर्सिटी में डीन और इतिहास की प्रोफेसर है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग की प्रमुख भी रह चुकी हैं। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, जिसमें एंशिएंट दिल्ली और अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया प्रमुख है। दूसरी बेटी दमन सिंह ने सेंट स्टीफन कॉलेज और IRM से पढ़ाई की है। उन्होंने लास्ट फ्रंटियर, पीपुल फॉरेस्ट इन मिजोरम, द सेकेंड ग्रोव और 9 ब्राइव 9 जैसी किताबें लिखी हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर की आत्मकथा स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरुशरण भी लिखी है। दमन सिंह की शादी IPS अशोक पटनायक से हुई है। अमृता सबसे छोटी बेटी है। वह एक मानवाधिकार वकील हैं और स्टैनफोर्ड लॉ कॉलेज में पढ़ाती हैं। अमृता सिंह ने प्रतिष्ठित येल लॉ कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। अमृता दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखती हैं और वह रूल लॉ इम्पैक्ट लैब में कार्यकारी निदेशक हैं। मनमोहन की 3 बेटियां दमन, अमृता और उपिंदर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तीनों पिता की तरफ बुद्धिजीवी हैं। लगे हाथ अब ये भी जान लीजिए कि मनमोहन सिंह ने देश के कितने प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया है, क्योंकि उनका योगदान इस देश के विकास में प्रमुख तौर पर याद किया जा रहा है। आज जहां उनके निधन के बाद कांग्रेस नेता उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं उनके विपक्षी दल विचारधारा को अलग रख आज उनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना भी कर रहे हैं। 1952 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर की और 54 में मास्टर पूरा किया। मास्टर्स करने के बाद वो 1957 में कैम्ब्रिज चले गए। यहाँ से उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डीफिल के लिए दाखिला लिया। बाद में उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑफर मिला और वह प्रोफेसर बन गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजरी नौकरी मिल गई। यहाँ से उनका ब्यूरोक्रेसी का कैरियर शुरू हुआ। जिस मंत्री ललित नारायण ने उन्हें ये पद दिलाया था, एक बार मनमोहन सिंह से उनकी खन गई। इसके बाद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। यहाँ से वह भारत के चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर और रिजर्व बैंक के गवर्नर के अलावा प्लानिंग कमीशन के प्रमुख भी रहे। 1991 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिरने के बाद मनमोहन सिंह को UGC का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तब वित्त मंत्री के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी। पहला नाम RBI के पूर्व गवर्नर IG पटेल का था, लेकिन उन्होंने यह पद लेने से इनकार कर दिया। तब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि कैसे 1991 की बजट में देश की दिशा और दशा बदल कर रही। डॉक्टर साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है। डॉक्टर साहब के इन्हीं कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी 2004 में जब सत्ता में वापस लौटी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री का पद देकर उनको सम्मानित किया। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।